बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कया उतरती हक ने अलस्तु बीरवकुम। कया उतरती हक ने अलस्तु बीरवकुम। फिर कया रे वाहुनी बलि न भूले हम। फिर कया रे वाहुनी बलि न भूले हम। कया उतरते हक ने अलस्तु बीरवकुम। कया उतरते हक ने अलस्तु बीरवकुम। साचे साहेबी हक की कोई नाही दूजा। साचे साहेबी हक की कोई नाही दूजा। जोर न कर देखे बिना, जोर न कर देखे बिना पावे ना हर्ष ट्रोर। कया उतरते हक ने अलस्तु बीरवकुम। कया उतरते हक ने अलस्तु बीरवकुम। याद करो इन इश्क को जो रब्द किया सब मिल। याद करो इन इश्क को जो रब्द किया सब मिल। सो इश्क अपना कहा गया, सो इश्क अपना कहा गया। टिक्या नहीं पाव पर। कया उतरते हक ने अलस्तु बीरवकुम। कया उतरते हक ने अलस्तु बीरवकुम। फिर कया रे वाहुनी बलि न भूले हम। फिर कया रे वाहुनी बलि न भूले हम। कया उतरते हक ने अलस्तु बीरवकुम। कया उतरते हक ने अलस्तु बीरवकुम। देख तूने सेवत अपनी मेरी रूह तू आँखा खोल। देख तूने सेवत अपनी मेरी रूह तू आँखा खोल। तेरे कानों सुने, तेरे कानों सुने हक बका के बोल। कया उतरते हक ने अलस्तु बीरवकुम। कया उतरते हक ने
अलस्तु बीरबकुम कया उतरते हक ने अलस्तु बीरबकुम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ए अवसर क्यों भूलिए जित पाइए सुख खंड, या घर बिना सो ना मिले जो ढूंढ फिरो ब्रह्मांड, जो ढूंढ फिरो ब्रह्मांड। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। इन पिंड में ब्रह्म दृढ़ किया प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, देखिए संसार के अंतर्गत वृक्ष की डालियां कभी कभी काटी जाती है, क्योंकि जो वृक्ष बगीचे में होते हैं तो उनकी डालियां ज़्यादा लंबी न हो, इसके लिए काट छांट करना जरूरी होता है, ताकि पौधा भी सुंदर लगे। फूल का पौधा हो या कोई फल का पौधा हो या हरियाली के लिए कोई पौधे लगे हों, तो उनकी डालियों को वक्त वक्त पे छांटा जाता है, पर उनकी जड़ें नहीं काटी जाती है कभी भी। केवल डालियां छांटी जाती है, जड़ नहीं कटती है। जड़ काटी जाए तो पौधा बचेगा ही नहीं, वृक्ष नहीं बचेगा, पौधा नहीं बचेगा, हरियाली नहीं बचेगी। जड़ें नहीं काटनी चाहिए। तो ऐसे ही धर्म में उपस्थित अनावश्यक जो कर्मकांड हैं, क्योंकि कभी कभी धर्म में बहुत ज़्यादा कर्मकांड जुड़ जाते हैं, तो उनको छांटना समय समय पर काट छांट करना जरूरी होता है। कभी कुप्रथा, कुरीति, आडंबर, चमत्कार आदि आदि ये जो चीज़ें हैं धर्म में जुड़ जाती हैं, तो उनको समय समय पे काट छांट करना जरूरी है। पर धर्म की जड़ों को नहीं काटना चाहिए। संस्कृति की जड़ों को किसी ने काट दिया तो फिर सामाजिक व्यवस्था कहाँ टिकेगी, संस्कार कहाँ टिकेगा, आचरण कहाँ टिकेगा, व्यवहार कहाँ टिकेगा। इसलिए धर्म की जड़ों को सदा मजबूत रखना, जड़ों को सींचते रहना, जड़ों में पानी डालते रहना, जड़ों में खाद डालते रहना, ये जरूरी होता है। फिर पत्ते और डालियां तो अपने आप ही बढ़ती है, पर जड़ का ध्यान रखना कि जड़ न सूखे। वृक्ष के जड़ सूख जाते हैं ना, तो वृक्ष पूरा सूख जाता है। उसकी जड़ों को पानी मिले। अभी देखिए बड़े बड़े वृक्ष होते हैं तो जड़ों को इतने नीचे तक फैला देते हैं कि धरती के नीचे से भी वो लोग पानी खींचते हैं। जंगल में जो वृक्ष होते हैं बड़े बड़े, बहुत नीचे धरती के नीचे सतह से पानी खींच खींच करके, मिट्टी का रस खींच खींच करके वो बड़े हो जाते हैं, रिष्ट पुष्ट हो जाते हैं। पर छोटे छोटे पौधे होते हैं तो जड़ें भी ऊपर होती है, तो सूखे दिन में ज़्यादा धूप पड़ने से होता क्या है कि उनकी जड़ें सूख जाती है। तो उनमें जरा जरा पानी सींचते रहो, खाद डालते रहो समय समय पे, तो उसकी हरियाली बनी रहेगी, उसकी सुंदरता बनी रहेगी, उसका अस्तित्व बना रहेगा। ऐसे ही धर्म का अस्तित्व बचाना है। धर्म की जो है, धर्म में उपस्थित संस्कृति को बचाना है, सभ्यता को बचाना है, परंपराओं को बचाना है। तो धर्म की जड़ें जो हैं
उनको मजबूत करना, ब्रह्म ज्ञान को मजबूत करना। वास्तव में धर्म की जड़ें ब्रह्म ज्ञान पे टिकी हुई होती है। तो अपने ब्रह्म ज्ञान को सुदृढ़ करना, सुनिश्चित करना, सुव्यवस्थित करना, सुसंस्कारित करना और उसको सुंदर रीत से सजाना, ये हमारे लिए परम कर्तव्य होता है, हमारे लिए परम लक्ष्य होता है। तो हम लोग वाणी श्रवण करते हैं, धर्म की जड़ें, संस्कृति की जड़ें, अपने गुरु परंपरा की जड़ें मजबूत करने के लिए। हम लगेंगे तो सब लगेंगे, हम लगेंगे तो औरों को भी प्रेरणा मिलती है। इसीलिए सभी को इसमें एकजुट होने का भी मौका मिल जाता है। तो यही कार्य हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, मंगलधाम में बैठ कर के, कालिम्पोंग में बैठ कर के। तो हमारा प्रसंग तो जीव देह संवाद, अब देह जीव संवाद, देह और जीव के बीच में संवाद चला आ रहा है। श्री प्राणनाथ जी महाराज ने इन दो प्रकरणों को संवाद के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो देह जीव को कैसे कैसे समझा रहा है, किन किन विचारों से, किन किन प्रसंगों से समझा रहा है, प्रतिदिन हम सुनते आ रहे हैं। तो देह कहता है इन पिंड में ब्रह्म दृढ़ किया। कई कई लोगों ने शरीर में ही ब्रह्म है, ऐसा भी कई लोगों ने निश्चित किया है। जब तक शरीर है तब तक ब्रह्म है, हमारे अंतर्गत शरीर ही ब्रह्म घर है, ऐसा सोच करके बस शारीरिक कार्यों में, शारीरिक प्रवृत्तियों में, और बहुत सारे ब्रह्मज्ञानी हो गए तो अहम ब्रह्मास्मि करके ब्रह्म का वास मेरे अंदर ही है। फिर अपने चेलों से खुद की पूजा कराते रहे कि मुझे पूजो, मुझे मानो, मैंने ब्रह्म का अनुभव कर लिया है, तो तुम्हें और कोई मंदिर में जाने की ज़रूरत नहीं है, मेरी शरण में आ जाओ, गुरु शरण में आ जाओ, तुम्हारा सब कुछ काम बन जाएगा। तो ऐसे कहने वाले गुरुजन भी दुनिया से चले गए, उनका शरीर भी सब दिन नहीं रहा। शरीर का धर्म तो 100 साल का ही तो है, शरीर की संगति 100 साल की है, उसके बाद तो शरीर रहेगा ही नहीं। तो हम ही ब्रह्म है कहने वाले दुनिया से चले गए, परंतु लोग उनकी ही पूजा करते रहे। परमात्मा की पूजा छोड़ करके, परमात्मा की आराधना छोड़ करके गुरु की पूजा में लग गए। और कई कई संप्रदाय में आप देखते हैं कि केवल गुरु की पूजा होती है, गुरु की वाणी की पूजा होती है, परब्रह्म की पूजा नहीं होती। प्रणामी परंपरा में गुरु की पूजा होती है, गुरु की जगह गुरु की पूजा होती है, पर साक्षात श्री राजश्यामा पूर्ण ब्रह्म की पूजा हमारा मुख्य लक्ष्य है। गुरु भी उनको पूजते हैं, चेले भी उनको पूजते हैं। सारे सुंदर सात के लिए पूजा है राज्य की पूजा, अक्षरातीत श्री राजश्यामा, अक्षरातीत श्री कृष्ण और श्री श्यामा, उनकी आराधना, उनकी पूजा हमारा मुख्य लक्ष्य है। तो इसीलिए उस मुख्य लक्ष्य तक हमें जाने के लिए हमें क्या करना होगा कि गुरु की पूजा अपनी जगह है, और वे गुरुजन जो अपनी पूजा छुड़ा करके राज्य तक या परमात्मा तक जाने नहीं देते हैं, मेरे में ही आओ। आज भी आप देखिए, पूरे भारतवर्ष में आप देखिए, तो जो गुरु खुद भगवान बन बैठे हैं या भगवान के प्रतिनिधि बन बैठे हैं, उनकी भीड़ सबसे ज़्यादा होती है। गुरुओं के पास शिष्यों की भीड़ या श्रद्धालुओं की भीड़ ज़्यादा होती है। और जो गुरु ब्रह्म परमात्मा की पूजा कराते हैं, खुद की पूजा नहीं कराते, उनके पास भीड़ कम जाती है, क्योंकि लोगों को प्रत्यक्ष भगवान चाहिए, प्रत्यक्ष आशीर्वाद चाहिए, अभी आशीर्वाद चाहिए, इसी वक्त आशीर्वाद से काम हो जाए मेरा, जिंदा भगवान अभी आशीर्वाद दे करके मेरा तो कल्याण ही कर देगा। पर ऐसी बात नहीं है। 1000 लोग जाएंगे, दुनिया में काम बनना और नहीं बनना ये तो परमात्मा की इच्छा पे निर्भर करता है। यह व्यक्ति की निष्ठा कैसी है, व्यक्ति की निष्ठा और व्यक्ति की उन्नति, और ऊपर से परमात्मा की इच्छा से कोई काम बनता है, कोई काम नहीं भी बनता है वक्त वक्त पे।
पर लोग ऐसे भीड़ में चले जाते हैं, चमत्कारी गुरुओं के पास चले जाते हैं, किसी का काम बन जाता है तो खड़े होकर के बोलते हैं मेरा ये हो गया वो हो गया, फिर और भीड़ बढ़ जाती है वहाँ पर सबका तो काम नहीं बनता। वहाँ 1000, 2000, 5000 चले गए तो 5 के 5000 का काम बन जाए ऐसी बात भी नहीं है। और 5 के 5000 को गुरु देख पाएंगे या उनसे बातें कर पाएंगे, उनका झाड़ा फूकी कर पाएंगे, ये भी कोई पक्का नहीं है। किसका नंबर लगे, किसका लगे न लगे, सभी का काम बनता भी नहीं है। कुछ का काम बन जाता है तो वो उसकी साधना, उसकी भक्ति, उसका संयम, उसका नियम और ऊपर वाले परमात्मा की कृपा से काम बन जाता है। इसलिए कभी कभी भ्रम में पड़ करके शरीर की पूजा या मैं ही सब कुछ हूँ ऐसा कहने वाले गुरुजनों की पूजा में भक्त लोग अटक जाते हैं, भटक जाते हैं, डालियों में अटक जाते हैं, जड़ तक नहीं पहुँच पाते हैं। इसीलिए श्री प्राणनाथ जी महाराज जड़ की खोज करने के लिए, साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म की खोज करने के लिए हमें प्रेरित कर रहे हैं। जिन लोगों ने इन पिंड में ब्रह्म दृढ़ किया, नेचल सुख परवान, और यही सुख का उपभोग कर रहे हैं। शरीर का सुख ही सब कुछ है ऐसा सोच कर के शारीरिक सुख उपभोग में, शारीरिक सुख सुविधा में लगे हुए हैं। अब खीन में घर देखिए, पर वास्तविक घर तो ये शरीर नहीं है, नहीं ये संसार है। वास्तविक घर तो परम धाम है, जो परे से परे का धाम है। परंतु ऐसा वो प्रवचन करते हैं कि पल भर में ही वो सब कुछ दिखा देंगे, सब कुछ कर देंगे, ऐसा भी वो कहते हैं। ऐसा समय न दीजिए जान, इस शरीर के द्वारा ब्रह्म की साधना हो सकती है, ब्रह्म को पाया जा सकता है। ये अवसर है ये शरीर, इसलिए ऐसे अवसर को जाने नहीं देना चाहिए। शरीर का लाभ लेना चाहिए, पर शरीर ही सब कुछ है ऐसा नहीं समझना चाहिए। इस शरीर के माध्यम से, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, हमारे नीति वाक्यों में कहा कि शरीर धर्म साधना करने के लिए एक माध्यम है। माध्यम को ही सब कुछ नहीं समझना चाहिए। जैसे भोजन बनाने के लिए बर्तन माध्यम होते हैं ना, बिना बर्तन भोजन तैयार नहीं होता है। जैसे कढ़ाई की भी आपको ज़रूरत होती है, टोपिया की भी ज़रूरत होती है भोजन बनाने के लिए। तो हम लोग जब भोजन करते हैं तो कढ़ाई और टोपिया को समूचे नहीं खा जाते हैं, केवल उसमें बने हुए भोजन को खाते हैं। कढ़ाई और टोपिया को फिर से सफाई करके रख देते हैं, फिर शाम को प्रयोग करेंगे, दूसरे दिन प्रयोग करेंगे। भोजन पिरोसने के लिए चम्मच और कड़छियाँ जो होती है उनको भी कोई खाता नहीं है, वो भी धो धा करके रख दिया जाता है, क्योंकि वो साधन है, वो साध्य नहीं है। उन साधनों के माध्यम से भोजन तैयार होता है। करना तो भोजन है, बर्तन नहीं खाना खा जाना है, ये समझने की बात है। इसलिए शरीर एक माध्यम है, शरीर ही सब कुछ नहीं है। इस शरीर और इंद्रियों के माध्यम से ब्रह्म साक्षात्कार किया जा सकता है, ब्रह्म धाम का अनुभव किया जा सकता है। ये समय जो शरीर से साधना करने का समय है उसको व्यर्थ जाने नहीं देना चाहिए। उसको अच्छी तरह से संयमित रूप से, नियमित रूप से उसको संचालन करना चाहिए। और उपाय कई करो पर पाइए न या घर भिन्ना। फिर शरीर कहता है कि ब्रह्म साधना करने के लिए, भक्ति साधना करने के लिए और अनेक उपाय कर लो, पर जितना सरलता से शरीर से ब्रह्म साधना की जा सकती है और उपाय से नहीं होता है, क्योंकि शरीर एक ऐसा माध्यम है और इतना लचीला ये शरीर है कि हम चाहें तो प्रणाम करना, हम चाहें तो कितने जगह फोल्ड होकर के हम लोग प्रणाम करते हैं ना। प्रणाम करते समय में घुटनों को भी हम फोल्ड करते हैं, कमर को भी फोल्ड करते हैं, गर्दन को भी फोल्ड करते हैं, हाथ को भी, कई जगह से मुड़ता है शरीर। इतना लचीला और इतना आरामदेह ये शरीर है कि आप कहीं भी झुका दो इसको। बड़े होने के बाद बीमारी लग जाए तो बात और है, पर जब तक बीमारी नहीं लगी है, शरीर देखिए साधना करने के लिए बहुत उपयुक्त है। आप झुकिए, प्रेम से झुक करके आप प्रणाम कीजिए,
बस आपकी भक्ति साधना हो गई। प्रेम से हाथ जोड़िए, मंदिर में जाते हुए हाथ जोड़ने की जरूरत होती है, भक्ति साधना आपकी हो गई। इसी तरह से आँखों से प्रेम से दर्शन कीजिए, भक्ति साधना हो गई। कान से प्रेम से प्रवचन को सुनिए, वाणी वचन को सुनिए, भक्ति साधना हो गई। तो इसी प्रकार से अपने आवाज से प्रेम से भजन गाइए, स्तुतियाँ कीजिए, प्रार्थनाएं कीजिए या वाणी का गायन कीजिए, तो अपना आपका जो कंठ है ना, वो कंठ भी भक्ति साधना में सहायक बन गया। तो देखिए कि शरीर के एक एक अंग, सब अंग तो काम नहीं आते शरीर के, परंतु कुछ अंग ऐसे हैं कि भक्ति साधना के लिए पूर्णतः समर्पित हैं। तो ऐसे अंगों को दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, अन्य कार्यों में लगा करके, अन्य मनस्क हो करके भक्ति करने का समय व्यर्थ जाने नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये अवसर है, अवसर आया है, उसका पूरा पूरा लाभ लेना चाहिए। जब ये शरीर नहीं रहेगा तो कई उपाय कर लो, भूत प्रेत बनने के बाद तरने के लिए कई उपाय करो, पर नहीं संभव है। फिर भूत प्रेत की योनि कटने के बाद, वर्षों के बाद कटने के बाद फिर मानव शरीर में बालक के रूप में जन्म लेकर के, अगर ऐसे परिवार में जन्म हुआ, भक्ति करने वाले परिवार में, तो दोबारा भक्ति साधना करके वो तरेगा। पर वो समय आने के लिए कितना मतलब युग गुजारना पड़ता है, कितने शताब्दियों को गुजारना पड़ता है। इसलिए इतनी भूल हम क्यों करें? आज के आज ही है, अभी है, इस वक्त मिला हुआ है, इस वक्त हम शरीर धर्म में संलग्न हैं, शरीर के द्वारा सारा कुछ इस जीवन में हम करते जा रहे हैं। शरीर से हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, कसरत कर रहे हैं, यावत कार्य कर रहे हैं। तो इसी शरीर के द्वारा भक्ति साधना भी इसी जीवन में करें, ताकि इसी जीवन में हमको सब कुछ मिल जाए, एक ही चक्कर में सब हो जाए ना। आप देखिए आप बाजार जा रहे हैं तो एक चक्कर में सब्जी खरीद करके ले आए, फिर दूसरा चक्कर लगाया राशन खरीद करके ले आए, तीसरा चक्कर लगाया तो कपड़े खरीद करके ले आए, चौथा चक्कर लगाया तो बर्तन खरीद करके ले आए, और पांचवा चक्कर आपने लगाया तो कुछ हीरा जवाहरात, गहने इत्यादि, सोना चांदी आप खरीद करके ले आए। देखिए, तो कभी ऐसा सोचा जाए कि एक ही चक्कर में सब कुछ लिया जाए? 5-5 चक्कर इसके लिए क्यों लगाना? एक ही बार सब लिस्ट बना करके हम जाएंगे और सब्जी भी लेंगे, राशन भी लेंगे, कपड़े भी लेंगे, गहने भी लेंगे, बर्तन भी लेंगे, जो जो आवश्यक चीज़ें हैं एक ही चक्कर में लेंगे। उसके लिए एक लिस्ट बनाना ज़रूरत होता है, चेक लिस्ट बोलते हैं ना, ऐसे लिस्ट बनाना ज़रूरी होता है। फिर क्या सामान आया, क्या बाकी है, आप उसके हिसाब से एक ही चक्कर में सारा सामान लेकर के आएंगे तो सुखी हो जाएंगे आप, आपके बार का चक्कर छूट जाएगा। ऐसे ही एक ही इस जीवन में कर्म साधना, धर्म साधना, भक्ति साधना, भाव साधना, प्रेम साधना, एक ही जीवन में हम, एक ही चक्कर में हम कर लें कि इस जीवन में तो मैंने कर्म किया, अगले जीवन में धर्म करेंगे, अगले जीवन में पुण्य करेंगे। कई लोग बोलते हैं ना कि इस जीवन में तो तीर्थ यात्रा नहीं कर सके, दोबारा जन्म लेंगे तो करेंगे। क्या गारंटी है कि दोबारा जन्म लेकर के आप तीर्थाटन करेंगे, पूजा पाठ करेंगे? कुछ भरोसा नहीं है। इसीलिए इसी एक ही चक्कर में, एक ही जीवन में जब सब कुछ कर लेना है, सब कुछ पाना है, क्योंकि यह अवसर फिर नहीं आएगा। अंदर जाग के चेतिए, इसलिए श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, शरीर के माध्यम से कह रहे हैं, आप अंदर से जागो। क्योंकि एक आदमी बाहर से जागा हुआ क्या होता है कि उठ जाता है, अपने कार्य क्षेत्र में लग जाता है। अंदर से जागा हुआ आदमी उठ करके पूजा पाठ करता है, फिर कार्य में लग जाता है। दोनों में फर्क है।
एक कर्ममय संसार में है तो उठते ही कर्म क्षेत्र में चला जाता है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, उठते हैं और उठने के बाद फिर खेती के काम में चले जाते हैं, गौशाला में चले जाते हैं, या अपने व्यापार में चले जाते हैं, कर्म साधना में उठते ही लग गए। और कुछ लोग ऐसे हैं कि उठेंगे, नहाएंगे, धोएंगे, पहले पूजा पाठ करेंगे। अंदर की साधना उसको कहा जाता है। पूजा पाठ करके फिर तैयार होकर के खेती में जाएंगे, गौशाला में जाएंगे, व्यापार में जाएंगे, बिजनेस में जाएंगे, नौकरी धंधा में जाएंगे, पर भक्ति साधना करके जाएंगे। तो श्री जी कहते हैं अंदर जाग के चेतिए। जो अंदर से जगा हुआ होता है वही चेतता है। एक बार भूलने से दोबारा चेत जाना कि ऐसी भूल नहीं करेंगे, अंदर से पछताना उसके लिए, एक बार की भूल के लिए अंदर से पछता जाना कि दोबारा ऐसी गलती हम नहीं करेंगे। तो नहीं कैसी गलती कभी जीवन में नहीं होती है, पर हम नहीं पछताए मान लो तो बार बार गलतियां होती रहती है, क्योंकि उसके लिए पश्चाताप रूपी अग्नि में हम नहीं जले तो दोबारा भी वही गलती, तीसरी बार भी वही गलती, चौथी बार भी वही गलती, गलतियां होती रहती है। इसीलिए मेरे साथ घटी हुई एक घटना मैं कभी कभी प्रवचन में सुनाता हूँ कि हम गुरु जी के साथ तो जब से आए गुरु जी के साथ यात्रा में जाते थे। जब गुरु जी यात्रा में जाएं तो उनकी हजूरी करते हुए उनके साथ चलते थे, और गुरु जी का सारा सामान, कपड़े लत्ते डालना, कुछ गिलास है, चम्मच है, थाली है, वो भी गुरु महाराज लेकर के चलते थे। और एक बक्से में सारा सामान, पीने का पानी का बर्तन भी साथ में रहता था, सब लोग साथ लेकर के चलते थे। तो एक बार बहुत सारे सुंदर साथ भी गुरु जी के साथ गए, यहीं कालिम्पोंग के सुंदर साथ, लगभग एक बस सुंदर साथ पहुँचे हुए थे। तो मैं सुंदर साथ का सामान बस में चढ़ाने में मदद करने के लिए चला गया, और बस के ऊपर चढ़ करके नीचे से लोग सामान देते जाते, मैं पकड़ करके ऊपर वो कैरियर में ढालता चला गया। फिर गुरु जी के लिए अलग से छोटी गाड़ी थी, तो फिर बैठे चले। एक जगह से दूसरी जगह हम लोग जाकर के पहुँचे, और पहुँचते ही गुरु जी ने कहा अब मुझे थोड़ा फ्रेश होना है, बक्सा खोलो, सामान निकालो। तब मुझे ध्यान आया, ओ सुंदर साथ का सामान चढ़ाने में तो गुरु जी का बक्सा हम भूल गए। ये जुई से कैमरी की बात थी, हरियाणा में जुई से कैमरी की यात्रा थी। अब उस समय गाड़ी की सुविधा भी नहीं, जाना आना भी बड़ा मुश्किल। गुरु जी का सारा बक्सा तो वहीं छूट गया। तो मैंने उस समय पछताया कि अब क्या होगा, कैसे होगा। तो फिर राधिका दास जी महाराज ने एक आदमी को तैयार किया, वो गया जुई, जा कर के काफ़ी समय लगा, गुरु जी का बक्सा लेकर के आया। जब तक बक्सा लेकर के वो आदमी नहीं पहुंचा तब तक हम पछताते ही रहे कि हमने आज बड़ी गलती की। औरों का सामान चढ़ाने में गुरु जी का सामान छोड़ देना, ऐसी भूल नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम कितने 14 साल गुरु जी के साथ रहे, कभी एक गुरु जी का सामान कभी छूटा नहीं। फिर बाद में क्योंकि हमने गलती स्वीकार कर ली तो फिर दोबारा वो गलती नहीं हुई। तो जहाँ भी गुरु जी जाते थे सामान तैयार, पहले ही गुरु जी का बक्सा एकदम मैं ध्यान रखता रहा। पहले सबसे पहले गुरु जी का सामान, फिर अपना सामान, और कोई सुंदर साथ साथ में है तो फिर उनका ध्यान बाद में रखो। प्रायोरिटी गुरु जी के सामान के लिए, क्योंकि हम सेवा में खड़े हैं तो गुरु जी की सेवा करने के लिए खड़े हैं। सबसे पहले ध्यान उनका पहले रखना चाहिए, फिर औरों का ध्यान रखना चाहिए। तो ऐसी घटना मेरे साथ घटी थी। तो एक बार व्यक्ति को चेत जाए, प्राणनाथ जी ने चेतो ऐसा करके कहा ना, चेतने वाली बात है कि अंदर की जागृति, अंतर आत्मा की जागृति, अंतर मन में निश्चय कर लेना, सुदृढ़ कर लेना कि ये होगा ही होगा, करके रहेंगे। तो फिर उस प्रकार से पछताना नहीं पड़ता है, उस प्रकार से चक्कर काटना नहीं पड़ता है, एक ही फेरे में सारा काम हो जाता है। तो जीवन में ये सीखने वाली बात ही है कि हम लोग जहाँ भी जाएं, जो भी करें, प्रायोरिटी किस चीज़ को देना है।
महत्व किसको देना है उसका पहले हम लोग ख्याल करें। कभी कभी छोटे छोटे कामों में हम इतना उलझ जाते हैं कि बड़ा काम रह जाता है। हमें तो पहला बड़ा काम करना है, जहाँ भी जाएं तो बड़े से बड़ा काम सबसे पहले सफल करना है ना। छोटे काम होते रहेंगे, इसलिए महत्व विशेषता उस काम को दिया जाए जो आत्मा तरन तारण का काम हो, परमात्मा प्राप्ति का काम हो, राज्य की सेवा का काम हो, गुरु की सेवा का काम हो। ऐसे महत्वपूर्ण काम में हमें समय विशेष रूप से निश्चित करना चाहिए। तो कहते हैं अंदर जाग के चेतिए, कहते हैं हे सुंदर साथ, अंदर से आप जागो और चेतो। ए अवसर अदक्षिणा, जो अवसर आपके सामने आया है ना वो एक क्षण का नहीं है, आधा क्षण का है। एक क्षण तो थोड़ी देर को कहा जाता है ना, पर उस क्षण को भी आधा कर दो। मतलब एक क्षण है ऐसा करके, जैसे कभी कभी क्या होता है कि सुबह आरती के लिए उठना है 5:30 बजे, अभी गर्मी के दिनों में तो 5:30 बजे मंगलधाम में आरती होती है। तो कोई जागा, जागने के बाद अभी थोड़ा समय है, अभी आरती होने में समय है, थोड़ी देर लेटते हैं, ऐसा सोचेगा तो लेटा ही रहेगा। फिर तब तक तो आरती भी हो जाएगी, चर्चा भी हो जाएगी, सब कुछ पूरा ही हो जाएगा, वो लेटा ही रहेगा। इसलिए अवसर को व्यर्थ जाने नहीं देना चाहिए, अवसर का पल पल का सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि ये आधा क्षण, आधे समय का ये अवसर हमको निश्चित किया गया है। कैसे करे या को खोजिए, ये तो कोहेड़ा आकार। इसलिए शरीर में ही ब्रह्म की खोज करने में समय बर्बाद न करें, शरीर के माध्यम से परम धाम के परब्रह्म परमात्मा की खोज करें। शरीर को साथ लेकर के ब्रह्म का चिंतन शरीर से हो सकता है, पर ब्रह्म तो अपने धाम में ही है। इसलिए ध्यान लगा करके अपने अंदर ही नहीं देखना है, ध्यान लगा करके परम धाम को भी देखना है, पर ब्रह्म को भी देखना है। ये तो कोहड़ा आकार, क्योंकि शरीर तो धुंध की तरह, कुहर की तरह क्षणभंगुर ये शरीर हमको मिला है। आज है कल नहीं, ऐसा ये शरीर है। इसीलिए इस शरीर को ही सब कुछ मान करके शरीर धर्म में ही बने नहीं रहना चाहिए, आत्मा धर्म को पहचानना चाहिए। ए ढोड़िया बहुतों कई विदा, सृष्टि से लेकर के आज तक शरीर में ब्रह्म की खोज करने वाले कई हुए, कई आज भी हो रहे हैं। कईयों ने ढूंढा, तरह तरह से ढूंढा, शरीर के 6 चक्रों में ब्रह्म को ढूंढा, मन चित्त बुद्धि अहंकार करके ब्रह्म को ढूंढने का प्रयास किया गया, और भी कई कई प्रयास होते रहे, पर किन्हों न पाया पार। मात्र शरीर में ढूंढ करके कोई पार नहीं पा सका, जन्म मरण का चक्र उसका नहीं छूटा। इसलिए इन सब से निवृत्त हो करके हमें धाम धनी को याद करना है, साक्षात पूर्ण ब्रह्म पुरुषोत्तम श्री राजश्यामा को याद करना है और उनके चरणों में जागना है। यही जीव देह संवाद और देह जीव संवाद का प्रसंग में हम लोग सुनते आ रहे हैं। ये गहरी बात है, ज्ञान की बात है, समझदारी की बात है, सोचने की बात है और हृदयंगम करने की बात है। तभी ये सब सुनने का अर्थ जीवन में फलीभूत होता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के भी प्रसंग को विराम दिया जा रहा है। आज 24 तारीख को राजभोग और भंडारे की सेवा, क्योंकि मैं लगभग 15 दिन से कालिम्पोंग मंगलधाम से बाहर था, धर्म प्रचार यात्रा में था, तो इसी बीच 24 तारीख को हैदराबाद से संगीता और अजय अग्रवाल जी, इन्होंने अपने नए गृह प्रवेश के उपलक्ष्य में मंगलधाम में भंडारे की सेवा भेजी। तो उनका नवगृह बहुत ही शुभ हो, मंगलमय हो। दोनों दंपति को और परिवार के सभी सदस्यों को मंगलधाम से मंगल बधाई देते हैं। और मंगलधाम दर्शनार्थ चंडीगढ़ से श्री श्यामानंद जी महाराज के शिष्य सुधीर गर्ग और स्नेहा गर्ग यहाँ पर आए थे, पानीपत निवासी। उन्होंने भी भंडारे की सेवा दी है, उनको भी मंगल बधाई, मंगल कामनाएं व्यक्त करते हैं। और चंडीगढ़ निवासी प्रेमचंद श्रीमती मोहिनी देवी गोयल के सुपुत्र भी मंगलधाम दर्शन करने के लिए आए हुए थे।
उन्होंने भी अपने माता पिता के नाम से भंडारे की सेवा दी है। उनको भी मंगल बधाई, मंगल कामनाएं व्यक्त करते हुए आज के प्रसंग को यहीं विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। कैसे करया को खोजिए, ये तो कोहेड़ा आकार, ए ढूंढिया बहुतों कई विधा, पर कि नहु न पाया पार, पर कि नहु न पाया पार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की प्रणाम। Yeah.